ठीक है। तो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉल्टन्स लॉ। ठीक है, टॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है डॉल्टन्स लॉ? डॉल्टन ने ये बोला कि अगर कोई नॉन रिएक्टिंग गैसों को एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉन रिएक्टिंग गैसों को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी वेसल के अंदर हम रख दें, ठीक है, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, हीलियम ले ली, तीन गैसों को मैंने अलग अलग क्या कर दिया, ले लिया। तो तीनों गैसें, हर गैस अपने आप में ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि वो अकेले है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात की तो नाइट्रोजन क्या करेगी, इसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हीलियम का बोलूं तो हीलियम जो होगी वो इसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हाइड्रोजन का बोलूं तो हाइड्रोजन भी क्या करेगी, इसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इस तरीके से सारी गैसें से बिहेव करेगी जैसे कि ये अलग अलग रहेगी, अकेली है, इस वेसल के अंदर अकेली। ऐसा नहीं होगा नाइट्रोजन ने थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिया, हीलियम ने अलग ले लिया, हाइड्रोजन ने थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिया, ऐसा नहीं होगा। हर गैस के लिए अपना आप में क्या होगा, ये पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होगा। ये बोला किसने, टॉल्टन्स ने। और टॉल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर ये बोला कि इस अगर वेसल का टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वो प्रेशर जो होगा इन सभी के प्रेशरों के योग के या टोटल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम, इन सभी के प्रेशर की क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं आप, इसका टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर एक एक के प्रेशर की बात करूं मैं तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से। कैसे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है मेरे को, इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होगा, इसके लिए भी पूरा अवेलेबल होगा, है ना। ऐसा नहीं अगर इस वेसल का वॉल्यूम वी है तो इसको इस केस के लिए हाइड्रोजन के लिए भी कितना होगा, वी होगा, नाइट्रोजन के लिए भी होगा, हीलियम के लिए भी क्या होगा, वी होगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी। एन तो एन होगा, इसका मोल कितने मान लेते हैं अपन, जितने भी हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू में आर इंटू में टी। टेम्परेचर भी कितना होगा, सभी गैस के लिए सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। मान लो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखना है मेरे को, इंटू में वॉल्यूम वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इंटू में आर इंटू में टी। फिर लिखना है अगर प्रेशर ऑफ हमको हीलियम तो इंटू में वॉल्यूम, इसके लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या करेंगे हम, हीलियम इंटू में आर इंटू में टी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टॉल्टन्स लॉ को लगा सकते हैं। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं और प्रेशर को कहाँ पुट कर सकते हैं, इसके लिए। चल टोटल प्रेशर भी लिखो अगर मैं, तो पी टोटल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी टोटल इंटू में वी इज इक्वल टू, देखो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, सबके लिए आरटी आरटी कॉमन है, तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, सभी के नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझो, टोटल प्रेशर को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन में, सभी की पी की वैल्यू को निकाल के पुट करोगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हीलियम आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इस वाली टर्म्स की। तो इस वाली टर्म्स में आर ओ टी क्या है, कॉमन है सभी के पास, तो आर ओ टी को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएंगे, सभी के जुड़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, ऐसा हो जाएगा। और इंटू में क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टॉल्टन्स लॉ के लिए फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर जो होगा इनटू वॉल्यूम वो बराबर होगा किसके, सबके नंबर ऑफ वॉल्यूम को क्या, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो, जोड़ दो, इनटू में क्या करेंगे, आरटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका टोटल प्रेशर। और अगर हर गैस का हमको अलग अलग प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पी उसका प्रेशर जैसे भी निकालना है, इंटू में क्या करेंगे उसका वॉल्यूम, इंटू में उसके मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल उसी गैस के, इंटू में आर इंटू में टी। टेम्परेचर और वॉल्यूम का होगा सभी के लिए सेम होगा, जितने भी गैसेस उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, नोट करो। फिर एक और एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया, आगे और कुछ सिंपल करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक, देखो मान लो कि वेसल है हमारे पास, तो उसमें दो गैस हैं, गैस के N1 मोल और एक के कितने हैं, N2 गैस है, N2 मोल। इसको बोल दिया हमने गैस 2, इसको बोल दिया हमने गैस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए टोटल प्रेशर लिखूं, सभी को तब पता है कि पी टोटल इज इक्वल टू, या इंटू में क्या करते हैं, वॉल्यूम कर दें, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल N1 के, नंबर ऑफ मोल N2 के, इंटू में आर इंटू में क्या जाएगा टी लिखेंगे। अगर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर निकालूं मैं किसका, फर्स्ट गैस का, तो इसको लिखूंगा P1 इंटू में वॉल्यूम वही रहेगा V, इसके लिए नंबर ऑफ मोल N1 इंटू में लिखूंगा R इंटू में क्या लिखूंगा मैं T। अगर इस तरह तीसरी थर्ड सेकंड वाली गैस के लिए लिखना चाहूँ तो P2
इंटू में v इज इक्वल टू हो जाएगा n2 इंटू में r इंटू में t, ठीक होगा। बोल देता हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया मैंने सेकंड इक्वेशन, इसको बोल दिया मैंने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर क्या करूँ मैं कि सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देखो क्या होगा। सेकंड को डिवाइड की फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन क्या थी, p1 इंटू में v इज इक्वल टू n1 इंटू में rt, डिवाइड कर दिया मैंने तो LHS LHS होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pt इंटू में v इज इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 इंटू में rt, क्या हो जाएगा v से v कैंसिल हो जाएगा, rt से rt कैंसिल हो जाएगा, तो p1 इज इक्वल टू हो जाएगा t का इंटू इधर कर दो तो हो जाएगा pt अपॉन में इंटू में n1 अपॉन में n1 प्लस n2। अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, गिवन गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, गिवन गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसी को बोला जाता है क्या, मोल फ्रैक्शन, ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। n1 अपॉन में n1 प्लस n2 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगर p1 गैस का मेरे को प्रेशर चाहिए तो टोटल प्रेशर को इनटू कर दूं मैं क्या, किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से, तो क्या आ जाएगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ p1 गैस या गैस, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड वाली के लिए निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या करो, थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, इसको लिख देता हूं, ये की चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं मैं फर्स्ट से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में pt इंटू में n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, सेकंड केस के लिए। ऐसे कितनी भी गैसें दी हो सबके लिए क्या हो जाएगा, तीन गैस होती है तो क्या आ जाता है, n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाता है, इस तरीके से क्या बन जाता है, इसका थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो इधर का नोट कर लो, फिर मैं इसको रख करता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं कर रहा हूँ, क्या होता है, n1 अपॉन में n1 प्लस n2 को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बराबर बोल देंगे क्या, x1, x1 का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, ठीक है। इसी तरीके से n2 अपॉन में n1 प्लस n2 को क्या बोल देंगे हम, x2, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, लिख देता हूँ x2 का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2, ठीक है। x1 को बोलेंगे क्या, गैस 1 का मोल प्रभाज, और x2 को बोलेंगे गैस 2 का मोल प्रभाज, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे इन फॉर्मूले का। अब इसी फॉर्मूले का n1 अपॉन n2 की जगह पे क्या लिख दूं मैं, n1 अपॉन में n1 प्लस n2 की जगह पे तो क्या लिख सकता हूं मैं, x1, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, x2 लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, तो प्रेशर P1 की बात करें तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P टोटल इंटू में 1 वाली का मोल फ्रैक्शन x1, इस तरीके से P2 वाली की बात करें तो P2 इंटू में PT इंटू में x2, मतलब x2 वाली का मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम दोनों का, सभी का पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, फिर इन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड, कौन सी केसों के ऊपर, निम्न में से कौन सा ऑप्शन के ऊपर डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम प्लस हाइड्रोजन। अब देखो हीलियम में, हीलियम कैसी है, नोबल गैस, नॉन नोबल गैस तो रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ रिएक्ट कर सकते हैं और वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होती है कब, हाई टेम्परेचर पे, और हमारी बात होती है डाल्टन लॉ की किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये भी इसके ऊपर भी डाल्टन लॉ वैलिड हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, लास्ट वाले को देख लो, ऑर्गन क्या है, ऑक्सीजन है, आर्गन है तो फिर से क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस है तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बचता कौन है, हाइड्रोजन और सी, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना देते हैं, HCl बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। ये कब रिएक्ट करेंगे, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा, H2NCl2, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, रिएक्ट जल्दी से कर लेंगे, वो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर सी। इसका ऊपर डाल्टन लॉ वैलिड नहीं होगा, ये नॉन रिएक्टिंग गैस नहीं है, डाल्टन लॉ किसके ऊपर लगता है, नॉन रिएक्टिंग गैसों पे लगता है, ठीक है। चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक कंटेनर है जिसके अंदर 48 ग्राम मीथेन है और 16 ग्राम क्या है, हीलियम है, जिसका वॉल्यूम है कितना, 2 लीटर है, टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको बताना है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, हर गैस का हम लोग को मोल फ्रैक्शन बताना है, दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, दोनों गैसों का क्या बताना है हमको, पार्शियल प्रेशर बताना है, और बताना है कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल गिवन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी इससे नंबर ऑफ मोल की, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 निकालते हैं। तो गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 48 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है CH4 का कितना 16 डिवाइड किया कितना आ जाएगा 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकालेंगे तो गिवन वेट कितना है 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है कितना 4, कितना आ जाएगा इसका। आगे दोनों का गुण अब क्या निकाल सकते हैं इनका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालता हूं मैं x ऑफ CH4 इज इक्वल टू गिवन मोल कितने इसके 3 है डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने आ जाएंगे इसके 7 आ जाएंगे। इसी तरीके से हीलियम के निकालेंगे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बराबर हो जाएगा गिवन वॉल्यूम गिवन मोल कितने हैं इसके 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने होगा 4 + 3 = 7। ठीक है, ये आ जाएगा इनका मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात आती है पार्शियल प्रेशर और फिर आता है टोटल प्रेशर। तो एक काम करते हैं, या तो टोटल प्रेशर वाला फार्मूला लगा लो, फिर इससे क्या निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन से इनका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर का फार्मूला निकालते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा PT इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके CH4 के प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम के इंटू में R इंटू में T, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये ऊपर का नोट करो, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बता दो ये याद रखना x ऑफ CH4 था हमारे पास में 3/7 और x ऑफ हीलियम था हमारे पास में 4/6। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू रखिए। P टोटल हमको निकालना है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया था क्वेश्चन में 2 लीटर दिया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में CH4 के नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 कितने थे 3 थे, प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम कितने थे 4 थे। ठीक है, इंटू मार की वैल्यू थी 0.0821 इंटू में टेम्परेचर दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे इसमें केल्विन में, मतलब कि 300। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर मुझे तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं PT इक्वल हो जाएगा 7 इंटू में 0.0821 इंटू में 300 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो अब निकालना हमको क्या प्रेशर ऑफ CH4, तो P ऑफ CH4 ऐसा आ जाएगा हमारे पास में P ऑफ CH4 इज इक्वल टू हो जाएगा PT इंटू में x ऑफ CH4। अब PT तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसके लिए यहाँ रख दो CH4 का x ऑफ CH4 कितना है 3/7 यहाँ रख देंगे। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल सकते हैं हम, क्या करेंगे टोटल प्रेशर जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं इंटू में x ऑफ CH4 जिसकी वैल्यू कितनी है 4/7 है। ठीक है, x ऑफ ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम लोग बताओ इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना आएगा, इसका प्रेशर कितना आएगा और ये वाले का आंसर कितना आएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड CH4 विद एन अनमिक्स्ड इन अ कंटेनर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। ठीक है, हीलियम का हमसे फ्रैक्शन पूछा है किसके साथ टोटल प्रेशर के साथ, मतलब कि प्रेशर ऑफ हीलियम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ टोटल, ये हमसे पूछा है। ठीक है, याद रखना कभी ऐसा बोलेगा फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है उस केस का प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब बताओ हमको क्या बोला क्वेश्चन में इक्वल मास। ठीक है, कौन कौन है हीलियम लिया हमने और CH4, कुछ भी मास ले लो लेकिन इनका मास क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास में 4 एटॉमिक वेट और इसका होता है हमारे पास में कितना 12 और 4 16। तो एक काम करो कुछ भी इक्वल मास इन दोनों का अपने मन से ले लो, क्या ले लेते हैं हम 16 ले सकते हैं 32 ले सकते हैं, जो 4 से 16 से दोनों से कट जाए। एक काम करते हैं अपन क्या लेते हैं 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 लिया तो इसके मोल हो जाएंगे N ऑफ हीलियम बराबर 16/4 इज इक्वल टू 4 मोल हो जाएंगे। और इसके अगर नंबर ऑफ मोल की बात करें CH4 के तो गिवन वेट 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 16, मतलब कि कितना हो जाएगा इसका निकाल लिया मोल। मोल से क्या निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन से। अगर प्रेशर ऑफ हीलियम का फार्मूला लिखूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ टोटल इनटू में x ऑफ हीलियम, ये लिखेंगे। और हमसे क्या पूछा pH अपॉन में PT, प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन में PT टोटल बराबर कितना हो जाएगा x ऑफ हीलियम के बराबर हो जाएगा, ये होगा। चलो अब क्या हो जाएगा x ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम कितना है हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो जाएंगे 4 और 1 5, 5 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.8। इसी को बोल सकते हैं अगर हम परसेंटेज में पूछे तो 80%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, क्या आंसर आएगा इसका 80%, या फ्रैक्शन पूछे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। समझ में आया, देखो मैंने 16 क्यों लिया है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, m मास भी रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, पर वो ज्यादा लेंगे होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। किससे, कुछ भी मास की वैल्यू अपने मन से रख लो, 16 रख लो 32 रख लो, ऐसी वैल्यू रख लो जो 4 और 16 दोनों से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलो इसको एक समझने का एक और तरीका हमारे पास में। ठीक है, देखो इसमें
आंसर याद रखना 80%। क्या मेरे को ये पता है प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू होता है पीटी इंटू में एक्स ऑफ हीलियम, और प्रेशर ऑफ इसके लिए CH4 भी बोलूंगा तो वो कितना हो जाएगा पीटी इंटू में एक्स ऑफ CH4। ठीक है, इसका मतलब पीटी तो दोनों में क्या है कॉमन है, मतलब प्रेशर ऑफ हीलियम की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके एक्स ऑफ हीलियम के, दोनों में क्या है ये तो कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को भी अगर मैं आगे लिखूं तो ऐसा लिखूंगा ना नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। इसके लिए भी लिखूंगा तो ये वाली टर्म तो दोनों में क्या आ जाएगी कॉमन, इसका मतलब प्रेशर ऑफ हीलियम या प्रेशर ऑफ एनी गैस लिखूंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस, उस गैस का नंबर ऑफ मोल के। अब ये रेशो देखो गैस का, ठीक है, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसके मोल थे मेरे पास 4, और अगर मैं CH4 की बात करूं तो उसके मोल थे कितने 1, मतलब कि जो हीलियम का प्रेशर होगा वो इसके प्रेशर से कितने गुना होना चाहिए 4 गुना, और हमारा आंसर यह है कि हीलियम का प्रेशर कितना है इससे 80 गुना ज्यादा है, 80% है, और 20% किसका प्रेशर है इसका प्रेशर है, मतलब जो टोटल प्रेशर है कंटेनर का उसमें 80% प्रेशर जो है वो किसकी वजह से हीलियम की वजह से, और 20% जो है वो किसकी वजह से CH4 की वजह से। और हमारा फ्रैक्शन हमारा जो मोल है इस फॉर्मूलेशन में देखा कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके उसके नंबर ऑफ मोल के, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा CH4 के अगर ज्यादा है तो क्या होगा प्रेशर उसका ज्यादा होगा, हीलियम पे ज्यादा है तो उसका। अब यहाँ पे ये प्रेशर ये बोलता है कि जितना CH4 का प्रेशर उससे 4 गुना किसका है हीलियम का, और हमारा आंसर भी ये रहा, अगर इसका 80 है तो इसका कितना होगा 20, अगर इसका 20 है तो इसके 20 से 4 गुना किसका होगा हीलियम का, मतलब इसका कितना जाएगा 80%। ठीक है, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हमारा फार्मूला लगाने के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में